नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न थे और इमोशनल भी था और कहीं ना कहीं मजा भी आया। तो देखने लायक ये बात थी कि सूर्यदेव के प्राण लौट आए, लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य था वो ये था कि महादेव ने कहा कि यदि उनकी स्वयं की पत्नी अगर अपनी ऊर्जा उनको देने को सज्ज हो जाए तो सूर्यदेव के प्राण लौट सकते हैं। महादेव ने इसकी विवेचना इस प्रकार से की कि पत्नी के हृदय में यदि प्रेम है, सद्भावना है, अपने पति के प्रति निस्वार्थ प्रेम है और ये भावना जितनी भी उत्पन्न हुई देवी छाया के मन में, वो सब कुछ हुई उत्पन्न निस्वार्थ निष्काम प्रेम के भाव से, यानी जिसके लिए संसार का जीवन सूर्यदेव के जीवन से जुड़ा हुआ है और अपना जीवन छोड़ करके वो सूर्यदेव और संसार दोनों का जीवन बचाए। ऐसे त्याग की भावना से जब उन्होंने कहा कि हे महादेव, मैं अपने प्राण तजने को सज्ज हूं। महादेव ने प्राण मांगे ही कब थे भैया, उनको तो प्राण चाहिए ही नहीं। यदि आपका प्रेम जो है निस्वार्थ है, इसके पीछे कोई आपका मोटिव नहीं है, मोह नहीं है, तो आपको प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही काफी है। उस हमने जब देखा कि देवी संज्ञा जो है इसी परीक्षा में फेल हो गई है। इस परीक्षा में देवी छाया हुई पास, देवी संज्ञा हुई फेल, क्योंकि उन्होंने सीधे बोल दिया कि अगर मैं हमको नहीं समझ में आता ये खेल अगर मैं अपने प्राण दे दूंगी तो सूर्य देव अगर जीवित भी हो गए तो मैं देख किस प्रकार पाऊंगी, मुझे क्या मिलेगा उससे। अच्छा, एक चीज बड़ा मजा आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, सब मतलब प्रतीत हो रहा है कि देवी छाया, सूर्यदेव, यम, यमी, शनिदेव सब हो गए एक तरफ। अब देवी संज्ञा की लगने वाली है 72 क्लास, क्योंकि हो ही जाएंगे ना। जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी पत्नी अपने प्राण त्यागने को सज्ज नहीं मिले तो भाई पत्नी है क्यों हो तुम जिंदगी में हमारे। और इस प्रकार से यम और यमी भी जान चुके हैं कि उन्हीं की वजह से उनके पिता की मृत्यु हुई और वही अपने प्राण त्यागने को सज्ज नहीं, तो कैसा प्रेम रहेगा माता के प्रति उनका। पत्नी की ने पति के लिए प्राण त्यागा और पत्नी पति के लिए प्राण त्यागने को सज्ज रहे, ऐसा ही तो प्रेम चाहिए सब। और ये प्रेम सिद्ध किया देवी छाया ने और सूर्यदेव ने। तो चलिए देखते हैं देवी संज्ञा की क्या स्थिति होने वाली है। बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 152 पार्ट 1। लौट आए समग्र सृष्टि के पावर हाउस, ऊर्जा का भंडार। देवी संज्ञा देखा नहीं, देवी छाया है। कंफ्यूजन हो जाती है भाई। धन्य हो महादेव, आपने सृष्टि का अंत होने से बचा लिया। यह अंत नहीं था नारायण, एक नया प्रारंभ तो परीक्षा की वो अग्नि थी जिसमें तप कर शनि और छाया कुंदन बनकर निकले। वाह, सूर्यदेव भी भाई। मैं आपका आभारी रहूंगा महादेव। सूर्यदेव, यदि आभार ही व्यक्त करना है तो देवी छाया का कीजिए। क्योंकि इन्हीं के अपने जीवन ऊर्जा देने से आप पुनः श्वास ले पाए। देवी छाया के बारे में भी बता दें, अर्धांगिनी का देवी संज्ञा के बारे में। तो आज आपके साथ साथ समस्त संसार का अंत भी निश्चित था। छाया, मैं पति पत्नी के बीच आभार नहीं होता देव, प्रेम होता है, बस निस्वार्थ प्रेम। मेरी रक्षा करके आपने अपना पति धर्म निभाया और मैंने अपना। बस हिसाब। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में आपको श्राप देकर मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। महर्षि कश्यप, आपने कोई अपराध नहीं किया। जो हुआ वो एक विशाल घटनाक्रम के अनुसार हुआ और जो होगा वो भी उसी घटनाक्रम के अनुसार ही होगा।
सूर्यदेव की मृत्यु, आपका मुझे श्राप देना, ये दोनों घटनाएं अति आवश्यक थी। उस सृजन के लिए जो शीघ्र ही सृष्टि में आएगा, आज जिसे आप श्राप कह रहे हैं, आने वाले समय वो वरदान सिद्ध होगा। मैं कुछ समझा नहीं महादेव। महर्षि कश्यप, आपके श्राप से जो घटनाक्रम प्रारंभ हो चुका है, उससे शुभता का ऐसा प्रतीक जन्म लेगा जो 100 कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी हो। वाह, गजाननं भूतगणाधिसेवितं पक्षामास्तं शोकनाशकाय। ओम गणेशाय नमः। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये चैप्टर यहाँ क्लोज। अभी तो क्लास लगनी बाकी है भाई, इससे कैसे क्लोज हो जाएगा? ये देखो देखो देखो, अभी तो देवराज इंद्र को दिखाया। ये था आपका तीसरा दंड देवी संज्ञा, पत्नी धर्म ना निभाने का दंड। अब अपने अगले दंड के लिए सज्ज रहिएगा, देवी की महिमा भंग करने का दंड। भाई ये दंड के प्रकरण में आ गया ना। हाँ, नियति का चक्र। इस सभा का आयोजन मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए किया है। मैंने तुम्हें कई अवसर दिए समझा, परंतु अब तुम क्षमा और अवसर की सीमा पार कर चुकी हो। तुमने किसी भी रूप में पत्नी धर्म का पालन नहीं किया। अब ये पद तुमसे साथ छीन में लिया जो जाएगा। किया उससे देवी धर्म का अपमान भी हुआ है। इसलिए तुम मेरी पत्नी कहलाने की पात्र नहीं रही। आज से तुम देवी हो और ना ही सूर्य पत्नी। आज से मैं सूर्य पत्नी का पद और अधिकार देवी छाया को देता हूँ। देवी छाया को सौंपता हूं। ठीक है, कर्मों से ही सुना। ये था आपके चौथे अपराध का दंड देवी संज्ञा। अरे अच्छा 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 अच्छा, उस प्रकरण के बाद अभी चर्चा नहीं हुई। हाँ हाँ, सब थक गए होंगे ना। ये भाई इनका चालू हो गया फिर से। इनकी गोलियां खत्म हो गई थी। विक्स की गोली लो, फिर से तुम- इसकी दूर करो। नहीं, ये सत्य नहीं, तुम वास्तविक नहीं, मेरा भ्रम हो। ये मेरा दुस्वप्न है, केवल दुस्वप्न। स्वप्न शून्य से जन्म नहीं लेता देवी संज्ञा। स्वप्न या तो हमारे बीते हुए कल की परछाई होती है, या फिर आने वाले भविष्य का हमारे दर्पण। आने वाले कल का संकेत। संकेत। सूर्योदय हो चुका है देवी संज्ञा, सच हो जाए। आपका ये स्वप्न सत्य सिद्ध होगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी शनि। अब तुम मुझे दंड नहीं दे पाओगे। शीघ्र ही आपको सूर्य सभा में आने का आदेश मिलेगा, और उसके पश्चात क्या होगा इसका अनुमान है ही नहीं आप।
देवी संध्या की जय हो। सूर्यदेव ने आपको सूर्य सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। कहा था ना, स्वप्न कभी कभी आने वाले कल का संकेत भी होते हैं। तो चले। कुछ करना होगा। ठीक है, दंडनायक शनि का ये अंतिम दंड मैं नहीं भोगूंगी। दंडनायक शनि का दंड देवी संज्ञा को भोगना ही होगा, और इसी के साथ देवी संज्ञा के लिए दंडनायक का कर्तव्य मेरा पूर्ण, और आपको मिलेगा वो हर अधिकार जो आपसे छीना गया, वो परिवार जिस पर आपका अधिकार है। मैं प्रसन्न हूँ पुत्र कि तुम अपने सृजन का मंतव्य पूर्ण कर रहे हो, परंतु मेरे लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। माता, मैं ये केवल इसलिए नहीं कर रहा कि आप मेरी माता हैं, परंतु ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि यही आपका कर्म है। शीघ्र ही देवी संज्ञा को उनके दुष्कर्मों का दंड मिलेगा और आपको अपने सत्कर्मों का पुरस्कार। दंड और पुरस्कार हो गई सभा शुरू। अपराधी जैसी आ भी रही हैं। हाँ, डरी डरी एकदम। सब पहले पहुंच गया, अंतिम में बुलाया। हाजिर हो। तो देवी संज्ञा ने जो स्वप्न देखा वो सिद्ध होने वाला, ऐसा हमें लग रहा है कि शनिदेव ने स्वयं उसकी व्याख्या की है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि कर्मों का फल और दंड दोनों मिलना चाहिए। जिस प्रकार से देवी संज्ञा ने अपने कर्म किए हैं, उनको इस दंड को स्वीकार भी करना चाहिए। बैंक चाहे मेरे घर का हो, चाहे आरबीआई के संरक्षण हो, उसका ब्याज आपको मिलेगा ही मिलेगा यदि उसमें धन आपने रखा है, और यदि लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट भी देना ही पड़ेगा। वही हाल हो रखा है इस वक्त देवी छाया का और देवी संज्ञा का। देवी छाया ने अपने कर्म रूपी धन को, सत्कर्म रूपी धन को जमा कर रखा है, जिसके ब्याज स्वरूप या जिसके फल स्वरूप उनको प्राप्त हो रहा है जो कुछ भी आने गत, और अपने आप प्राप्त हो रहा है, जो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, जो भी गत आने वाले भविष्य में। और देवी छाया को जो उन्होंने कर्ज ले रखा है अपने स्वभाव से, इस ऋण युक्त सृष्टि को बनाने के लिए, ऋण युक्त सृष्टि का तात्पर्य है कि जिस प्रकार के उनके कार्य हैं उससे सृष्टि हर प्रकार से सीखती है। देखिए, व्यक्ति जो है वो कहानियों से सीखता है, चाहे हो सकता है वो विलन से सीख ले या वो हीरो से सीख ले। अब यहाँ पे देवी संज्ञा इस प्रकार का उदाहरण कई लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुकी है, जिससे आने वाले गत भविष्यों में इस प्रकार के प्रकरण और भी जन्म ले सकते हैं। और एक और चीज हमने देखी, नियति का चक्र, जिस प्रकार से देवी छाया का दोबारा जन्म हुआ और उनका ये जन्म सूर्यदेव के प्राण लौटा लाया। अगर वो ना होती तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव का जो है बिल्कुल परीक्षा देखिए किस प्रकार से ली। इधर से देखे हमने कि भाई भगवान गणपति, उनका भी जो जन्म है, उनका सृजन भी होना अनिवार्य था, वो भी एक श्राप के द्वारा। हाँ, बताइए, नियति का खेल बात है, कितनी अद्भुत बात है कि एक श्राप किस प्रकार से समग्र सृष्टि के लिए वरदान सिद्ध होगा। चलिए फिर इस एपिसोड को यही करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।